हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो है आरवीएचएस बीएससी नर्सिंग की फ़र्स्ट काउंसलिंग चल रही है, तो अब आपके अलॉटमेंट लेटर आरवीएचएस की तरफ से जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लेने हैं ताकि रिपोर्टिंग के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों की अभी हम बात करने वाले हैं, किसी भी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को नहीं छोड़ने वाले हैं। एक एक रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आज हम बात करेंगे ताकि रिपोर्टिंग के टाइम आपको परेशान ना होना पड़े और सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज आपके पास हो। साथ ही हम बात करेंगे आपकी फ़ीस की कि आपकी फ़ीस क्या लगने वाली है आरवीएचएस बीएससी नर्सिंग 2023 में। और हम बात करने वाले हैं कि अब आपके अलॉटमेंट लेटर आरवीएचएस की तरफ से कब जारी कर दिए जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर की डेट क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, और पीडब्ल्यूडी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। और मेनली जो आज हम बात करने वाले हैं वो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही बात करेंगे। तो अभी जो है हम बात करने वाले हैं आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों की। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो जिन स्टूडेंट ने चालान का प्रिंट नहीं लिया था वहाँ पे वो चालान का प्रिंट आरवीएचएस ने लिंक स्टार्ट कर दिया है, वो स्टूडेंट चालान का प्रिंट ले सकते हैं। चालान का प्रिंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपके पास पासवर्ड और आपका जो चालान नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। आरवीएचएस की तरफ से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि वो कैंडिडेट 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में जो है अपना फिजिकल चेकअप करवाने के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर आ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं प्रिंट। और अभी हम बात कर लेते हैं आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों की। आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों के ऊपर। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहती है एसपी क्लासेस के ऊपर। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों पर, ताकि हम एक एक रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों को अच्छी तरह से देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एक रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों की। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपका फर्स्ट रहने वाला है डीडी, जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, जो आपको फ़ीस के रूप में आपसे ली जाती है कॉलेज के अंदर। जैसे आप रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं तो ये मेन आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है। डीडी जो होते हैं, डीडी की फ़ोटो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि डीडी किस तरह की होती है। तो चलिए हम डीडी की जो इमेज है उसके ऊपर चलते हैं। आपको एक अनुमान लग जाएगी कि डीडी किस तरह की होती है, किस तरह से आपको बनवाना है, डीडी का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन हम आपको एक इमेज के माध्यम से ये बता देते हैं कि डीडी किस तरह से आपकी बनती है। तो चलिए हम चलते हैं उसकी इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ये आपकी डीडी का फॉर्मेट है, डीडी आपकी इस तरह से बनती है। डीडी का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा डिमांड ड्राफ्ट। और यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट होता है, जितनी आपकी फ़ीस लगती है, वो फ़ीस यहाँ पे मेंशन होती है। साथ में अकाउंट्स नंबर और आपके जो पैसे होते हैं, जितने भी आपकी फ़ीस लगती है, वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। साथ में आप यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं आपके, और उस तरीके से आपकी डीडी बनती है। यहाँ पे आप डीडी का पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी की इमेज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। कहीं भी आपको इस तरह से नहीं बताया जाएगा कि डीडी की इमेज दिखा करके आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी का फॉर्मेट आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं जो जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्सों पर, ताकि आपको जो है रिपोर्टिंग के टाइम किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, हमने जो है वो डीडी की बात कर ली। डीडी आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है, जितनी आपकी फ़ीस होती है उतनी रुपए की आपकी डीडी बनती है। डीडी का फॉर्मेट और इमेज फ़ोटो आपने देख लिया है, फ़ोटो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आपकी डीडी बनती है। अब हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की। फ्यूजन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है तो क्या वह चल जाएगा, क्या हम रिपोर्टिंग के अंदर वो ले जा सकते हैं, क्या अपने साथ ले जा सकते हैं 6 महीने या 1 साल अगर हमारा पुराना जाति है तो यहाँ पे जो है हम आपको बता दें कि अगर आपका जाति 6 महीने से पुराना है या फिर 1 साल से पुराना है तो आप नया बनवा लें। 1 साल से पुराना अगर किसी के पास जाति है तो आप नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 1 साल से पुराना अगर आपके पास जाति है तो आप न्यू करवा लें, उसको रिन्यू करवा लें। और जिसने अभी तक जाति नहीं बनवाया है वो जल्दी से जाति बनवा लें, क्योंकि जाति आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है।
ये जो आपको पहले ही बनवा के रख लेना है, क्योंकि इसको बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 8 से 10 दिनों का टाइम आपका इसमें लग जाता है। तो आपको ये बनवा के रख लेना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर प्रायोरिटी पे रखा है और आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया है। और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आज हम बात करने वाले हैं। सेकंड जो है आपका है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपका एक ही बार बनता है, इसे जाति की तरह 1 साल पुराना होने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपने एक ही बार बनवा लिया है तो आपका ये चल जाएगा, चाहे आपका ये 2 साल पुराना या हो 3 साल पुराना हो, तो ये आपका चल जाएगा। ये एक ही बार बनता है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टीसी की। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टीसी की। टीसी को हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। स्कूल में जब आपने 12th क्लास कंप्लीट की होगी तो स्कूल की तरफ से आपको टीसी मिली होगी। तो वो टीसी आपको जैसे आप रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं आप अपने साथ लेकर के जाएं। साथ में ही स्कूल की तरफ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीसी मिलती है, वो भी आप अपने साथ लेकर के जाएं। ये 3 तरह की चीज़ें जो हैं आपको स्कूल के द्वारा मिलती हैं जब आपकी 12th क्लास कंप्लीट होती है तब। एक तो होती है आपकी टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक होता है आपका सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक होता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जब आपकी 12th कंप्लीट होती है तो आपको स्कूल के द्वारा मिलता है, उसकी अभी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं आपके 10th की मार्कशीट आपके पास होगी तो वो आप अपने साथ लेकर के जाएं। 12th की मार्कशीट आपके पास होगी, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, न कि हम फ़ोटोकॉपी की बात कर रहे हैं। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 10th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही हम बात कर लेते हैं और रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया, जब आपकी 12th क्लास कंप्लीट होती है स्कूल के द्वारा टीसी, सीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये तीनों आपको स्कूल के द्वारा मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके गैप सर्टिफिकेट की। जिन स्टूडेंटों ने 12th के बाद 1 या 2 साल का जिन स्टूडेंट के गैप है वो गैप सर्टिफिकेट बनाए। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी क्लासेज के ऊपर मिल जाएगा। एसपी क्लासेज टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैप सर्टिफिकेट वो होता है कि जैसे किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास कंप्लीट की, उसके बाद में उसने 2 साल तैयारी की और अगर वो एडमिशन ले रहा है अभी, तो उसके जो है एडमिशन लेने के बीच में और 12th में उसका 2 साल का गैप हो गया, तो उस स्टूडेंट का गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो गैप सर्टिफिकेट जो है आपका फॉर्मेट हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, वहाँ जा कर के आप बनवा लीजिएगा। ये स्टाम्प पेपर के ऊपर बनता है। किसी भी ई मित्र के ऊपर जाकर के अगर आप गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका आराम से बन जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट लेटर के। तो अलॉटमेंट लेटर जो है अभी तक आरवीएचएस ने आपका जारी नहीं किया है। अलॉटमेंट लेटर की डेट की भी अभी हम बात करेंगे कि कब तक आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर आपको साथ लेकर के जाना है। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आरवीएचएस की तरफ से जारी होता है डाउनलोड करके आपको रख लेना है और उसकी एक कॉपी जो आप फ़ोटो कॉपी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होगा, आपने जैसे एग्ज़ाम दी होगी तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो आरवीएचएस की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म एक्टिविटी करके एक लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप एडमिट कार्ड, अपना रिज़ल्ट और जो आपने फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आरवीएचएस की वेबसाइट के ऊपर लिंक है। फिर हम बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट से पहले हम आपको बोर्न सर्टिफिकेट और फोटो आईडी के बारे में बता देते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके बोर्न सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट की बाद में बात करते हैं। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बॉन्ड सर्टिफिकेट जो होता है आपका इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे आप किसी कॉलेज को लीव करते हैं, अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर अपनी कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं तो आपको लगभग 50,000 रुपये की जो होती है वो चालान के रूप में जमा करवानी होंगी कॉलेज में। तो इसके लिए ये एक सर्टिफिकेट बनता है ताकि आप कॉलेज को बीच में ना छोड़ पाएँ। तो ये आपको जो है एक फॉर्मेट होता है, इसका भी स्टाम्प पेपर के ऊपर बनता है और वहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह से आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट बनता है। उसका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी डिटेल भर करके स्टाम्प पेपर के ऊपर अपना साइन करवा के मोहर लगवा ले तैयार कर लें, ताकि आपको जो है वो रिपोर्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाद में हम बात कर लेते हैं फ़ोटो आईडी की। तो फ़ोटो आईडी जो है, फ़ोटो आईडी के रूप में आपके पास जो है लगभग एक तो आपके पास अगर आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है या फिर आपके पास वोटर कार्ड है, तो किसी में से भी अगर आपके पास एक है तो आपका जो है आपको अपने साथ लेकर के जाना है। और साथ ही आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ लेकर के जाने हैं, 2 या 3 जितने भी आपके पास हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपने साथ लेकर के जाएँ। ये सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं।
अभी जो है हम बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों में। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका इस तरह से बनता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने खुद से नहीं बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है या कोई प्राइवेट कॉलेज मिलती है, तो जैसे ही आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज का जो अटैच हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में ही आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। आप अपने स्वयं से मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो कॉलेज का जो खुद का हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में जैसे आप जाएंगे तो आपका नॉर्मल चेकअप होगा। और नॉर्मल चेकअप के आधार पर आपकी एक रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप जैसे रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो वहीं आपका कॉलेज में बनेगा। अभी आप अपने खुद से रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्सों के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट को ना ऐड करें, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका वहीं बनेगा। तो ये सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। आप यहाँ पे एक एक रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको रिपोर्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। आप रिपोर्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना होने की वजह से मैंने आपको सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है एक पेज के अंदर लिख करके एक सेपरेट तरीके से बताया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम बात कर लेते हैं आपके फ़ीस की भी बात करेंगे और अलॉटमेंट लेटर की भी बात करेंगे कि आपकी अलॉटमेंट लेटर कब तक आएंगे और आपकी फ़ीस क्या लगने वाली है। फ़ीस की भी बात कर लेंगे। आपकी डीडी कितने की बनती है वो फ़ीस में आपकी आ जाएगी कि कितनी क्या हमारी डीडी बनती है। तो फ़ीस की अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ीस की बात कर लेते हैं, डीडी आपकी कितने की बनती है। तो अगर हम बात करें ओबीसी जनरल की, ओबीसी और जनरल के अंदर अगर कोई बॉयज़ है, ओबीसी और जनरल के अंदर अगर कोई बॉयज़ है तो उसकी फ़ीस जो है वो 51,000 रुपये लगने वाली है। 51,000 रुपये आपकी, 51,000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। साथ ही अगर आप जो हैं SC ST कैटेगरी से हैं, SC और ST अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 21,000 रुपये लगने वाली है। 21,000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप ओबीसी जनरल बॉयज़ हैं तो आपकी फ़ीस 51,000 रुपये, SC ST बॉयज़ हैं तो आपकी फ़ीस 21,000 रुपये। और अगर आप गर्ल्स हैं, गर्ल्स चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से, एमबीसी से, एससी से, एसटी से, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो आपकी फ़ीस 21,000 रुपये लगने वाली है। ऑल गर्ल्स, इसमें कैटेगरी मायने नहीं रखती। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी फ़ीस 21,000 रुपये लगने वाली है। ये आप कंफर्म करके चलिएगा। 21,000 रुपये आपकी फ़ीस है। ओबीसी जनरल बॉयज़ की 51,000 रुपये, SC ST बॉयज़ की 21,000 रुपये, ऑल गर्ल्स की 21,000 रुपये। तो इतने रुपए की आपकी डीडी बनेगी। डीडी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने रुपए की आपको डीडी बनवानी है तो आप अपने खुद से फ़ीस देख लीजिएगा। डीडी का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखाया, इमेज आपको दिखाई किस तरह आपकी डीडी होती है वो मैंने आपको दिखा दिया। जाति मूल की हमने बात कर ली, कितना क्या पुराना आपका जाति मूल रहने वाला है उसकी भी हमने बात कर ली। फ़ीस की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं हम क्या अलॉटमेंट लेटर की। आपके अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी होंगे। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखवाया था कि आपको जो है PWD कैंडिडेट को लगभग 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक PWD कैंडिडेट को बुलवाया गया है जयपुरिया हॉस्पिटल में। तो उनका जो है लगभग 9 अक्टूबर तक तो आपके अलॉटमेंट लेटर आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उनके साथ ही जो है आपके अलॉटमेंट लेटर आएंगे तो उनको जो है 4-5 दिनों के बाद में ही आपके अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे। जैसे ही इनको 9 तारीख को फ्री किया जाता है तो लगभग उसके 4-5 दिन लगभग आपका जो है वो 13 से 15 अक्टूबर के बीच में आपके अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। या तो आपके 13 को आएंगे, 14 को आएंगे या 15 अक्टूबर को आपके अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। ये 3 डेट जो हैं आपकी एक्सपेक्टेड डेट हैं। मैंने आपको पहले भी जो है लगभग काउंसलिंग के बारे में बताया था कि आपकी काउंसलिंग लगभग 27 से स्टार्ट हो जाएगी। तो 27 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट लेटर आपके लगभग जो है वो 10 अक्टूबर के बाद में ही जारी होंगे। लगभग 13, 14 या 15 अक्टूबर को जारी हो सकते हैं। तो ये उसकी डेट है। और बाकी RHS की मर्जी, RHS कभी भी जारी कर सकता है। RHS जो है लगभग जो है ये गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी है और ये अगर लेट भी करे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे और इसकी जो ईमेल है उस पर बार बार कॉल करें, ईमेल्स करें अलॉटमेंट लेटर के लिए, ताकि जो है आपके अलॉटमेंट लेटर अब जल्दी ही आपके डाउनलोड हो जाएं, जल्दी ही RHS की तरफ से जारी कर दिए जाएं। तो अब जो है आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऐसे ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।